Hello bachcho, let's read the question. The question says that use suitable words or phrases from column A above to complete the paragraph given below. कॉलम ए ऊपर ऊपर दिए गए कॉलम ए में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यूज करके आपको नीचे दिया गया जो पैराग्राफ है उसे कंप्लीट करना है। अब हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अ ट्रैफिक जैम ड्यूरिंग पावर कट्स व्हेन ट्रैफिक लाइट्स गो ऑफ देयर इज अटर डैश एट क्रॉस रोड्स। चौराहे पर जब ट्रैफिक लाइट्स जब पावर कट हो जाता है और ट्रैफिक लाइट्स चली जाती है तो चौराहे पर बहुत ज्यादा डैश हो जाता है। ड्राइवर्स एड टू द कंफ्यूजन बाय डैश ओवर देयर राइट ऑफ वे एंड नियरली कम टू ब्लोज। और ड्राइवर इस कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, बार बार हॉर्न बजा देते हैं और झगड़ों में उलझ जाते हैं। Sometimes passers by seeing a few policemen dash at regulating traffic step in to help. कभी कभी जो रास्ते से जो लोग जा रहे होते हैं वो ट्रैफिक के टाइम पे पुलिस वालों की मदद भी करते हैं। This gives them a feeling of having dashed something. उनको ये एक फीलिंग देता है कि उन्होंने कुछ कर लिया है। अब ये जो ब्लैंक्स है इनके मीनिंग हम ढूंढेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट कंप्लीटिंग द पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम कंप्लीट करते हैं तो जो नंबर एक पे जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर आएगा केओस। ड्यूरिंग पावर कट्स व्हेन ट्रैफिक लाइट्स गो ऑफ देयर इज अटर केओस एट क्रॉस रोड्स। केओस का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब इनऑर्डरली चीजें रहती हैं और तरीके से नहीं रहती हैं, जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। फिर सेकेंड ब्लैंक में आएगा ड्राइवर सेड टू द कंफ्यूजन बाय गेटिंग इनटू अ रो, यानी लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं। ओवर देयर राइट ऑफ वे एंड नियरली कम टू ब्लोज। फिर थर्ड में आएगा समटाइम्स पासर्स बाय सीइंग अ फ्यू पुलिसमैन स्लेविंग एट रेगुलेटिंग ट्रैफिक स्टेप इनटू हेल्प। स्लेविंग का मतलब होता है जब कोई मेहनत कर रहा होता है। फिर ब्लैंक नंबर फोर्थ में है दिस गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ हैविंग accomplished something, कुछ हासिल कर लिया है। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।